Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. Today's topic is PT speaking read aloud and this session will be in Hindi language. कमेंट आया था रीड अलाउड को कैसे पढ़ना है. काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज आप यूज़ कर रहे हो. अगर ये वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा एक्चुअली में रीड अलाउड हमें बोलना कैसे है. रीड अलाउड के अंदर स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग के भी स्कोर होते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन माना गया है. बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारी इंग्लिश वीक होती है या आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा. क्या आप भी यही कर रहे हो? चीज़ें अलग अलग चीज़ें अपना रहे हो लेकिन फिर भी स्कोर नहीं आ रहा. समथिंग इज़ मिसिंग. आइए चलते हैं और आपको बताते हैं कि रीड अलाउड को कैसे बोलना है और कैसे हमने इसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है ताकि हमारे अच्छे स्कोर्स आ जाएं. ये हमारी वेबसाइट है nikhilpt.com. एग्ज़ाम से पहले हमारी वेबसाइट के ऊपर मॉक टेस्ट दे के ज़रूर जाना, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करोगे हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्कोर्ड मॉक टेस्ट मिल जाएगा. बाकी और भी मॉक टेस्ट हैं, आप बाय कर सकते हो. बिफोर एग्ज़ाम आप इसको ले सकते हो ताकि आपको पता रहे कि आपका क्या लेवल है. और हम शुरू करते हैं. आज का टॉपिक वो है रीड अलाउड. रीड अलाउड बहुत इजी होता है. इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं. बेसिक इन द सेंस कि इसके पास आपके लिए होंगे सिर्फ 35 सेकंड्स और उन 35 सेकंड्स में आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है. अब ये 35 सेकंड्स को वेस्ट मत करना आप. रीज़न क्या है? अगर वेस्ट करोगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपको प्रैक्टिस के टाइम के ऊपर कैसे बोलना है. तो रीड अलाउड फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्पीकिंग के अंदर, जिसके अंदर रीडिंग के भी स्कोर्स होते हैं. अब हमारे पास 35 सेकंड्स के लिए तो प्रिपरेशन टाइम मिल गया, लेकिन हमारे पास है सिर्फ 40 सेकंड्स इसको रीड करने के लिए. रूल नंबर 1, आपने ये याद रखना है कि जब भी आपका कंप्लीट हो जाता है रीड अलाउड, चाहे 25 सेकंड्स में हो 30 सेकंड्स में हो, आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है. रियल एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह से लगभग स्क्रीन आएगी. इसके ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, देन एक क्वेश्चन लिखा होगा और साथ में टाइमर चलता होगा. टाइमर का जो यहाँ पर मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर इस तरह से टाइमर चलता है, लेकिन वहाँ पर बार आएगी जो कम होती जाएगी, उस तरह से टाइमर चलेगा. बात सेम ही है, टाइम सेम है. हमें समझना है कि हमने बोलना कैसे है. तो जब आपके पास क्वेश्चन आता है, रूल नंबर 1, आपने पूरा का पूरा रीड करना है. उस तरीके के साथ रीड करना है जिस तरीके के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है. कई बच्चे क्या करते हैं 35 सेकंड्स को लाइटली ले जाते हैं और उन 35 सेकंड्स के अंदर आप वर्ड्स को नहीं प्रोनाउंस कर पाते कई, तो आप उन वर्ड्स को लीव कर सकते हैं. ये सेकंड रूल है कि अगर कोई वर्ड डिफ़िकल्ट आ जाता है तो आप उसको लीव कर दीजिए. इसके अंदर कंटेंट, ओरोफ्लेंसी और प्रोनाउंसिएशन, जो कि 3 पहलू हैं पीटी स्पीकिंग के, वो डिपेंड करते हैं. यानी कि 3 पिलर्स हैं. कंटेंट इसके अंदर क्या हो गया? कंटेंट मीन्स आपका एक एक वर्ड, सिंगल वर्ड. ओरल फ्लुएंसी मीन्स आपकी स्पीड और प्रोनाउंसिएशन, मतलब आपकी वॉइस क्लैरिटी. कई बार क्या देखा गया है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, जैसे वो स्पीड तेज रखते हैं. Either way, can you handle the truthiness? Research says probably not. We are terrible at detecting lies. Even technology doesn't improve our chances as 2009. ये क्या है भाई? एक गलत तरीका है. ज़्यादा तेज पढ़ने से ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं गाइस. इसको पहले समझिए. कई बच्चों को तो बेसिक ही नहीं पता और कई बच्चे स्टॉपेज लेते हैं ज़्यादा. Either way, can you handle the truthiness? Research says probably not. We are terribly at detecting lies. ये है क्या? गलत कर रहे हो. थर्ड आ गया, इसके अंदर फॉर्नर एक्शन में इस्तेमाल करते हैं. Either way, can you handle the truthiness? Research says probably not. We are terribly at detecting lies. ये है क्या? कई बार कभी तेज बोल दिया, कभी स्लो बोल दिया. Either way, can you handle the truthiness? Research says probably. गलत. कई बार आप वर्ड को रिपीट कर देते हो अगर कोई वर्ड गलत बोला जाता है आपसे, जैसे ईदर वे कैन यू हैंडल द ट्रूथनेस लाइक दिस. ये सारी चीज़ें
उन बच्चों के साथ हो रही है जिनके स्कोर्स नहीं आ रहे। या अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है ताकि रियल एग्ज़ाम में आपके अच्छे स्कोर्स आ सकें। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बिकॉज इसके अंदर हमारे रीडिंग के भी स्कोर्स होते हैं। राइट, तो आपने ये सारी चीज़ें ना करते हुए अब हमें सोचना है कि हमें एक्चुअल वे में कैसे बोलें। रूल नंबर 1, आपने कभी भी तेज़ नहीं बोलना है, आपने मॉडरेट स्पीड में बोलना है। मॉडरेट किसको कहते हैं? देखो, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, आप एक्सप्रेशंस के ज़रिए अपने जो एक्सप्रेशन है वो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा। कंप्यूटर पीटीई इज़ अ सॉफ्टवेयर, वो डिपेंड करता है एक क्लैरिटी के ऊपर, एक तरह का आप समझ लीजिए आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। ईदर वे, कैन यू हैंडल द ट्रूथीनेस? Research says probably not. We are terrible at detecting lies. Even technology doesn't improve our chances. A 2009 study in the Journal of Forensic Sciences examined a technique called voice stress analysis and found that it worked about as well as you guessed is guessing. ये एक एक्चुअल वे है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो आप मेरे साथ भी करोगे। 35 सेकेंड्स है, आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। The number one biggest difference between the bacteria in your body and the cells making up your body are these tiny cellular components called organelles. You have actually learned a lot about organelles in other lessons without knowing it. Organelles are simply membrane bound compartment with a cell such as nucleus. अब देखिए, इसके अंदर ये सारे वर्ड्स आप अगर नहीं बोल पाते हो तो लीव कर दीजिए, यहाँ पर स्टॉपेज कर दीजिए, सच एज अ न्यूक्लियस और क्लिक। और एक और वर्ड आता है जैसे कि ऑर्गेनल्स, ये भी नहीं बोला जाता, नो प्रॉब्लम। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा इससे हमारे मार्क्स कटेंगे? नहीं भाई, नहीं कटेंगे, लेकिन मेक श्योर आप अच्छे ढंग से उसको प्रैक्टिस करोगे। तो कैसे बोलेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं 3 काउंट के ऊपर, 1 2 3। The number one biggest difference between the bacteria in your body and the cells making up your body are these tiny cellular components called organelles. You have actually learned a lot about organelles in other lessons without knowing it. Organelles are simply membrane bound compartment within a cell such as nucleus. और साथ में ही नेक्स्ट वर्ड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसके अंदर मार्क्स देखते हैं कैसे आते हैं। मैं बिना प्रैक्टिस से शुरू करने वाला हूँ ताकि हम इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करें, आप बोर ना हो जाओ। जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ वो आपने समझ लिया ऑलरेडी। For the purpose of argument, culture is divided into material and non-material, and the speaker's aim is to show how they both affect each other. Material developments in tools and technology can affect non-material culture, our customs and beliefs, and the other way around. Genetics is used as an example as it has changed the way we think about life, but also other beliefs have affected its rate of development. क्लिक, यहाँ पर मैंने कुछ गलत बोला था, एक वर्ड अवर आना था, अदर बोल दिया था। तो अगर हम इसको क्लिक करके देखते हैं, सो लेट्स सी कि हमारा क्या स्कोर आता है और कैसे हमें पता चले कि हम रियल एग्ज़ाम में जो है उसके लिए रेडी हो चुके हुए हैं। देखो, थर्ड पार्टी वेबसाइट चाहे कोई भी हो, मैं किसी को नहीं कहता कि इसके ऊपर आप 100% बिलीव करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इसके अंदर अच्छा स्कोर हासिल कर लोगे तो रियल एग्ज़ाम में भी आपके अच्छे स्कोर आ सकते हैं। देखो, आई गॉट 75 स्कोर्स, तो अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर इफ़ यू आर गेटिंग 70 स्कोर्स विच मीन्स आपका अच्छा लेवल है एंड यू कैन डू इट, राइट। तो अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी विजिट करिए। अनलिमिटेड क्वेश्चन बाय कर सकते हैं $39 में, और जल्दी ही हम इसके ऊपर नए क्वेश्चंस ऐड करते रहते हैं और आप भी नए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसी लगी ये ट्रिक? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई थिंक आपको इस वीडियो के अंदर सारा पता चल गया होगा कि आपने एक्चुअली में रीड अलाउड कैसे बोलना है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं गाइस। आप डेली के 30 क्वेश्चंस रीड अलाउड ज़रूर प्रैक्टिस करो। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हो, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम क्लासेस देते हैं, वो भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग। क्लासेस लेकर एग्ज़ाम देने जाओगे, चांसेस आर वेरी हाई कि आपके अच्छे स्कोर्स आ जाएं।
अगर सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से के ज़रिए आप सीखते हो, मे बी आपको वो वेबसाइट अच्छा स्कोर दे रही है या नहीं, बट टीचर लाइव क्लासेस, हमारी क्लासेस चलती हैं जिसके अंदर आपको टीचर बताएगा कि आपकी गलती है क्या। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो और हमारे विजिट कर सकते हो फिजिकल क्लासेस लेने के लिए जालंधर ब्रांच में। ऑल द बेस्ट।